नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल। हम लोग पाठ्य योजना देख रहे थे विषय विज्ञान के बारे में। वीडियो नंबर 6 प्रकरण है हमारा दाब। ठीक है, करते हैं शुरू फिर। और ये वाला ना सारा टाइप वाला कंटेंट होता है हमारा। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ अपलोड है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। सारी वीडियोज़ के बाद में पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाती है। लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, या ये सर्च कर लेना आपको। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलो फिर शुरू करते हैं। दाब के बारे में पढ़ रहे थे। ये आता है कक्षा 9 में, तो 9th। दिनांक है 25/11। विषय साइंस या विज्ञान, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, प्रकरण में लिख देता हूँ दाब। कालांश 5th, टाइम है 25 मिनट। ठीक है, शुरू करते हो फिर। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जहाँ जहाँ पे भी खाली स्थान आ जाए वहाँ पे लिखना है आपको दाब। ठीक है, ये देखो यहाँ पे खाली स्थान है, तो छात्र दाब के प्रत्ययों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। छात्र दाब के प्रति तथ्यों का प्रतिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखना है छात्र दाब के तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र दाब के तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखना है छात्र दाब के संबंधित तथ्यों को हल कर सकेंगे। छात्र दाब से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। आगे है कौशल। कौशल में लिखोगे छात्र को दाब के प्रकारों को पहचानने में दक्षता हासिल कर सकेंगे, और छात्र दाब से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दक्षता हासिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी दाब और यहाँ पे दाब। अभिरुचि में लिखो छात्र दाब के बारे में कुछ पढ़ेंगे। दूसरा, छात्र दाब के बारे में प्रकारों को जानने के लिए पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे। अभिवृत्ति क्या बोलती है कि छात्र दाब के प्रति तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। और दूसरा देखो, छात्र दाब के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है, ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो गए। इसके बाद अपन हम देंगे प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल देखेंगे अगले पेज पे। सबसे पहले देखो सहायक सामग्री क्या क्या लगेगी। चाक, सैंपट, पॉइंटर, रस्टर आदि। पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र खाली स्थान आ जाए तो दाब लिखना है। दाब के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, प्रस्तावना कौशल पहले छात्र अध्यापक कथन लिखना है, फिर छात्र क्रिया लिखनी है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है ना। द्रव का भार कहाँ लगता है, तल में। द्रव का भार किस दिशा में लगता है, तो नीचे की ओर लगता है। द्रव के तल पर कौन सा बल कार्य करता है, दाब कार्य करता है। और दाब से क्या समझते हो, ये समस्यात्मक प्रश्न है। ये यहाँ पे भी लिख सकते हो कि दाब के नीचे की ओर कौन सा बल कार्य करता है, तो दाब कार्य करता है। ठीक है, द्रव के तल की ओर। उद्देश्य कथन क्या है, आज हम दाब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीन शिक्षण बिंदु अपन को लिखने हैं। 3 अपन एक एक करके देखेंगे सारे के सारे। पहले तो 4 लाइनें खींचनी है आपको। पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, विधि, सैंपट सार। पहले आएगा विकासात्मक कथन। इसमें क्या लिखोगे, 1 मिनट रुको। नुकीले चाकू की धार से तेज होने पर वह बेहतर तरीके से क्या काटता है, क्योंकि दाब उस पर अधिक लगता है। ठीक है, समुद्र की गहराई बढ़ने पर गोताखोरों को दबाव अधिक महसूस क्यों होता है, दाब बढ़ने के कारण ही होता है। तो दाब को परिभाषित करना है, ये समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। ये प्रकरण लिख के इसको अंडरलाइन जरूर करना है। ठीक है, आगे देखो छात्र अध्यापक कथन। किसी सतह पर लगाए गए बल को उस सतह के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर भौतिक राशि को दाब कहते हैं। जो प्राप्त भौतिक राशि होती है उसको दाब बोलते हैं। दाब 2 प्रकार का होता है, बल बटे क्षेत्रफल। पहला है बोध प्रश्न। यहाँ पे लिखोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद में बोध प्रश्न देखेंगे। क्या है बोध प्रश्न, दाब किसका अनुपात होता है, बल बटे क्षेत्रफल का। दाब किस पर निर्भर करता है, बल पर करता है और क्षेत्रफल पर करता है। प्रश्नोत्तर पर विधि यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर पर विधि किस में आएगी, विधि वाले पार्ट में। सैंपट वाले सार में लिखना है छात्र अध्यापक कथन के सामने एक सूत्र लिख देना, इतना चलता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, अब ये जो दोनों पर्चे हैं इसमें दूसरा लिखेंगे और इसमें तीसरा लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं।
दूसरा है दाब की विभिन्न मात्रक और विमाएं। दाब के मात्रक क्या क्या होते हैं, विमाएं क्या क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शिक्षण बिंदु, वही चारों पॉइंट यूँ के यूँ। पेज पलटना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। विकासात्मक कदम देखो, न्यूटन से किसको नापते हैं, तो बल को, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब का मात्रक क्या होता है, ये समस्यात्मक प्रश्न है। इधर विधि प्रविधि में लिखोगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्यामप्रसार यहाँ तक खाली रहेगा। छात्र अध्यापक कथन में वापस लिखना है, दाब के विभिन्न मात्रक और विमाएं। मात्रक कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे छात्र क्रिया में पहले लिख लोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें देखो पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बार, एटमॉस्फेयर और टोर। और विमा क्या होती है, विमा लिख लेते हैं एक बार, एम, एल और टी। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल कितनी बार आएगा, चलो इसको तुम गूगल पे सर्च कर लेना, मैं लिखवा देता हूँ। बल बटे क्षेत्रफल है ना, तो बल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और तो इसमें मीटर नीचे है तो इसमें -1, 1 और -2। ठीक है, और इसको अपन मिटा देते हैं, तो ये लिख लेना। ठीक, यहाँ पे ये खाली रहेगा, ये वाला भी थोड़ा बहुत खाली रहेगा। बोध प्रश्न देखो, दाब की एसआई मात्रा क्या है, पास्कल है। दाब की विमा क्या है, ये विमा यहाँ पे उतार देना। प्रश्नोत्तर प्रविधि, ये इसके मात्रक आ जाएंगे, पर ये बहुत प्रश्नों से ऊपर ऊपर ही आने चाहिए, इसके यहाँ सीधे टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरा देखेंगे, दाब से संबंधित घटनाएं, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये। चलो, विकासात्मक कथन है, न्यूटन से किसको नापने हैं, बल को, और क्षेत्रफल दाब कहलाता है। दाब की घटनाओं से आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक प्रश्न है, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, अब देखो एक बार लिखो तो लिख सकते हो इसको। आगे देखो, छात्र अध्यापक कथन, दाब से संबंधित घटनाएं, नुकीले कील या चाकू से कटाई करना, टायरों के चौड़े टायर खेत में धंसना, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने में कठिनाई, जल के गहरे गोते लगाते समय कानों में दबाव महसूस होता है, और इमारतों की नींव चौड़ी होती है। ठीक है, ये बहुत प्रश्न आ गया। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नुकीले कील या चाकू से कटाई करना, खेतों की चौड़े टायर रखना ट्रैक्टर के, पहाड़ों पे चढ़ते समय सांस लेने में कठिनाई होना, ये हो गया श्यामप्रसार। ठीक है, अब देखेंगे बोध प्रश्न, ट्रैक्टर के तार चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि दाब को कम करने के लिए। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे ये होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जितना कम होगा ना, और दाब उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए क्षेत्रफल को बढ़ा रखते हैं और दाब को कम रखते हैं। गहराई बढ़ने पर किस में वृद्धि होती है, दाब में होती है, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है। ठीक है, दाब किस पर निर्भर करता है, गहरे पानी पर अधिक दाब क्यों होता है, ये लिख लेना जो भी है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।